अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं एमडी कैट और एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक रूटीन बताऊंगी कि उनकी जो एवरीडे रूटीन है वो किस तरह की होनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं अपनी जो एफएससी मैट्रिक और एमडी कैट की स्टडी रूटीन थी वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग मेरी रूटीन देखना चाहते हैं कि मैंने किस रूटीन को फॉलो किया था तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी रूटीन फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग योर एफएससी एंड एमडी कैट डेज़। वैसे तो हर स्टूडेंट की जो स्टडी रूटीन होती है वो दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होती है, बिकॉज़ हर स्टूडेंट का स्टेमिना, उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है। लेकिन इस वीडियो में मैंने एक आउटलाइन दे दी है कि आपको कितने घंटे स्टडी को देने चाहिए और कितने घंटे आपको दूसरी एक्टिविटीज़ को देने चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके लिए प्रोडक्टिव हों और आपको स्टडीज़ में भी हेल्प आउट करें। सो देखते हैं कि एक एफएससी और एक एमडी कैट के स्टूडेंट की क्या रूटीन होनी चाहिए। अच्छा, जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनमें दो तरह के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, एक वो जो कॉलेज जाते हैं और एक वो जो एकेडमी जाते हैं। ठीक है, मेरा शुमार उन स्टूडेंट्स में था जो एकेडमी जाया करते थे, बिकॉज़ कॉलेज में नहीं जाया करती थी, मतलब कभी कभी चली जाया करती थी, बट एकेडमी बिल्कुल रेगुलरली जाया करती थी। तो लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कॉलेज रेगुलरली जाते हैं और उन्होंने कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन कर रखी होती। तो सबसे पहले कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए स्टडी रूटीन की बात कर लेते हैं कि तकरीबन 8 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका कॉलेज जाता होगा। तो मैंने ये बिल्कुल एक अंदाज़े से रखी है, आपका टाइम इससे पहले का भी हो सकता है, इसके बाद का भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर 8 से 1 तक आप कॉलेज जा रहे हैं तो ज़ाहिर है कॉलेज के फ़ौरन बाद आकर आप पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद आकर आपने एटलीस्ट 2 घंटे तो ज़रूर रेस्ट करने हैं। ठीक है, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक या 3:30 बजे तक जितना भी आप रेस्ट करना चाहें आप करें, लेकिन 4 बजे आपने हर सूरत पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है, जब आप 4 बजे पढ़ने बैठेंगे तो फिर क्या होगा कि 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आपने कंप्लीट ये जो 4 घंटे हैं ये आपने अपनी पढ़ाई को देने हैं। ठीक है, ये मैं आपकी एवरीडे रूटीन की बात कर रही हूँ, ये मैं आपके टेस्टिंग सेशन की बात नहीं कर रही हूँ। जो आम दिनों में आप जिस तरह स्टडी करते हैं ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एटलीस्ट 4 घंटे जो है वो आपकी स्टडीज़ के जाने चाहिए। और अब ज़ाहिर है ये पूरे 4 घंटे आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन 4 घंटों में आपने नमाज के लिए भी उठना होगा, दूसरी भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। तो बस आपने कोशिश करनी है कि इन 4 घंटों में जो मैक्सिमम टाइम है वो आप अपना स्टडी को दे रहे हैं। ठीक है, और जब आप 4 से 8 तक स्टडी करेंगे उसके बाद आप बेशक खाना वगैरह खाएं और रात को वॉक वगैरह कर लें। कोई स्पोर्ट्स आपको पसंद है तो आप वो खेल लें। ठीक है, मोबाइल पर कोई गेम आप खेलते हैं या जो भी आप रील्स वगैरह देखते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद आप वो करें, अपने माइंड को फ्रेश करें। और कोशिश करें कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी सो गया करें ताकि सुबह आराम से उठकर वो कॉलेज जा सकें। ठीक है, वैसे भी अगर आप लोग एक मतलब एफएससी एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं, मैंने हमेशा अपने एफएससी के डेज़ में और एमडी कैट के डेज़ में रात की स्टडी को प्रेफर नहीं किया, बल्कि सुबह के टाइम और दिन के टाइम स्टडी को प्रेफर किया है। क्योंकि रात के टाइम मुझे तो स्टडी नहीं होती, बिल्कुल ब्रेन जो है वो यानी बंद होता हुआ फील होता है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि जो दिन का टाइम होता है और जो सुबह का टाइम होता है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया करें। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का एक हमने सिंपल सा उनकी हमने एक स्टडी रूटीन देख ली है। अच्छा, तो सिर्फ मकसद ये था स्टडी रूटीन बताने का कि आपने एटलीस्ट कितने घंटे अपनी स्टडीज़ को देने हैं। ठीक है, अब आप वो जो मैंने आपको 4 से 8 तक बताया कि आपने 4 से 8 तक स्टडी करनी है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने साथ कितने सिंसियर हैं। आप उन 4 से 8 घंटों में किताब सामने रख कर मोबाइल चलाते रहते हैं तो आपको ज़ाहिर है एक टॉपिक भी आपका मुश्किल से प्रिपेयर होगा। और अगर आप वो 4 से लेकर 8 तक मोबाइल को ऑफ़ करके आराम से कंसंट्रेशन के साथ फोकस करके पढ़ लेते हैं तो आप 2-2 चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे उस टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये जो आपका स्टडी का टाइम है उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो एकेडमी गोइंग स्टूडेंट्स थे, यानी जो मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जो एकेडमी को प्रेफर करते हैं, शाम के टाइम यानी जाते हैं एकेडमी, तो उनकी क्या रूटीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने उठना है सुबह के टाइम। ठीक है, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद उसके बाद आपने 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई करनी है। एंड आप यकीन करें ये जो टाइम होते हैं ना 6 बजे से 8 बजे तक, अगर दोपहर में या रात में आप 2 घंटे में एक चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस टाइम में आपको 2 चैप्टर प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत प्रोडक्टिव टाइम होता है सुबह का टाइम जो होता है, और इसमें बहुत आपका माइंड फ्रेश होता है और बहुत अच्छे से स्टडी होती है। तो इस टाइम को ज़रूर यूटिलाइज़ किया करें। उसके बाद 8 बजे आपने नाश्ता वगैरह कर लिया, ठीक है, रेस्ट कर लिया, स्टडी से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। 10 बजे आपने दोबारा पढ़ने बैठ जाना है और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक
आपने दोबारा पढ़ना है। 1 बजे फिर आपने नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और उसके बाद आपने एकेडमी जाने की तैयारी की। उसके बाद आपने एकेडमी में अपना पूरा दिन गुजारा और एकेडमी से वापस आकर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एकेडमी से वापस आकर आपने खाना खाना है और जो भी आप अपनी यानी रिफ़्रेशमेंट की एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं वो आप करें, ठीक है। स्पोर्ट्स वगैरह, वॉकिंग या जो भी आप के माइंड को फ्रेश करती है जो भी एक्टिविटी वो आप करें और उसके बाद आपने सो जाना है। बिकॉज़ एकेडमी से आने के बाद और एकेडमी जाने से पहले जब आप सारा दिन पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल थक चुके होते हैं, माइंड बिल्कुल एग्जॉस्टेड होता है, तो पढ़ाई का तो बिल्कुल स्टेमिना बचा ही नहीं होता। तो आपने एकेडमी से आने के बाद नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठेंगे भी सही तो आपकी कोई प्रोडक्टिव स्टडी नहीं होगी। तो एकेडमी से वापस आने के बाद पढ़ने की बजाय सुबह जल्दी उठकर पढ़ लें तो वो ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। अब बात करते हैं कि जब आपका ये तो आपकी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की और एकेडमी गोइंग स्टूडेंट के नॉर्मल डेज़ की बात हो गई है, जब आपका नॉर्मल डेज़ में टेस्ट हो रहे होते हैं, आधे आधे चैप्टर का टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। या अगर बहुत बड़ा टेस्ट कर लें तो एक चैप्टर का टेस्ट हो रहा होता है, यानी आपकी मेजर टेस्टिंग नहीं हो रही होती जो कि एग्ज़ाम से पहले होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो आपका टेस्टिंग सेशन स्टार्ट होता है जिसमें आपके सिर्फ टेस्ट होते हैं एकेडमी में और आपकी कोई पढ़ाई वगैरह नहीं होती और आपको थोड़े टाइम के लिए एकेडमी जाना पड़ता है, तो उस टाइम आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए। तो आई थिंक उस टाइम रूटीन बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आपका टाइम होता है वो मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है। पूरे साल में आपने जितनी मेहनत की होती है और जो ये वाली मेहनत होती है, ये जो 2-3 महीने वाली मेहनत होती है, ये जो पूरे साल की मेहनत होती है वो एक साइड पे होती है और ये जो 2-3 महीनों में आप अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं ये एक साइड पे होती हैं। अगर आपने पूरा साल पढ़ा है लेकिन इन 2-3 महीनों में आके आपने यानी पढ़ाई नहीं की तो आपके पूरे साल की मेहनत किसी काम की नहीं है। और अगर आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा लेकिन अगर आप इन 2-3 महीनों में आके फोकस करके सीरियस होकर पढ़ लेते हैं तो यकीन करें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो जो आप लोगों का टेस्टिंग सेशन होता है जो एफएससी के एग्ज़ाम से पहले, उसको बहुत सीरियस लिया करें अगर आपने वाकई अपना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो टेस्टिंग सेशन में मेरा तो ये होता था कि मैं क्योंकि हमारी एकेडमी जो थी, एकेडमी हम सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए जाया करते थे सिर्फ टेस्ट देने के लिए, ठीक है। एकेडमी से वापस आने के बाद फिर मैं मैक्सिमम 2 घंटे रेस्ट कर लिया करती थी। उसके बाद एकेडमी से वापस मैं 6 बजे तक आ जाया करती थी, ठीक है, शाम के 6 बजे तक। उसके बाद मैं दोबारा 8 बजे दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी। 8 से 9, 10, 11 बजे तक मैं पढ़ती थी। उसके बाद मैं सो जाती थी। उसके बाद मैं सुबह नमाज़ के टाइम उठती थी और फिर नमाज से के टाइम से लेकर तकरीबन 3 बजे तक हमें एकेडमी जाना होता था, तो तब तक मैं पढ़ती रहती थी। तो जब टेस्टिंग सेशन होता था तो फिर दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती, सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि फिर माइंड को रिफ़्रेश कैसे करें। तो देखें आप जो अगर कोई एक्टिविटी करना भी चाहते हैं जो आपके माइंड को रिफ़्रेश करती है तो आप उसका टाइम थोड़ा कम कर दें। मतलब अगर आप पहले किसी स्पोर्ट्स को 2 घंटे दे रहे थे या 1 घंटा दे रहे थे तो अब उसका टाइम आप हाफ़ कर लें, ठीक है। पहले अगर मोबाइल पर 2 घंटे स्पेंड कर रहे थे तो अब आप मोबाइल पर 1 घंटा या आधा घंटा स्पेंड किया करें, ठीक है। बाकी जितना भी टाइम है वो आपने अपनी स्टडी को देना है, क्योंकि जब आपका एफएससी का जो मेजर टेस्टिंग का सेशन स्टार्ट होता है उस टाइम इतने यानी लेंथी टेस्ट होते हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है। यानी अगर आप देखें फर्स्ट ईयर की जो बायो है, फॉर एग्जांपल आपके बायो का कोई टेस्ट है और उसमें आपके 2 चैप्टर्स भी इवन अगर वो शामिल कर देते हैं तो आपको पूरी रात और पूरा दिन लगाना पड़ेगा उन 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए अच्छे तरीके से। इसी तरह से जब 4-4 चैप्टर्स के टेस्ट होते हैं तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि इवन आपके पास खाना खाने का भी टाइम नहीं होता। फिर उसके बाद हाफ़ बुक का टेस्ट होता है, उसके बाद फुल बुक का टेस्ट होता है। तो अगर आप ये सारे टेस्ट अच्छे तरीके से देना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका इन दिनों में एक ही काम होना चाहिए और वो है पढ़ाई। अब बात करते हैं एमडी कैट के स्टूडेंट्स की। तो अभी तो आपका रिसेंटली एमडी कैट हुआ है, तो बात हो रही है एमडी कैट के इम्प्रूवर्स की, यानी जो स्टूडेंट्स एमडी कैट इस दफ़ा नहीं क्लियर कर सके या मेरिट नहीं बना सके और वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपने मार्क्स और नेक्स्ट ईयर एमडी कैट देंगे, उनकी बात हो रही है। तो अभी क्योंकि एमडी कैट इतना करीब नहीं है, ठीक है, तो अभी आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने पूरा साल बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये लक की भी बात होती है कि किसी के ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, किसी के कम मार्क्स आ जाते हैं, और एमडी कैट में दोनों चीज़ें चलती हैं, हार्ड वर्क भी चलती है और लक भी चलती है, ठीक है। तो डिसहार्ट नहीं होना आपने। अभी आप लोग थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, इतना ज़्यादा अपने ऊपर स्टडी का बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स हो जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने वीक पॉइंट्स देखें। वीक पॉइंट्स आपने देखना कहाँ से स्टार्ट करने हैं, अपने एमडी कैट के पेपर से, ठीक है। आपने अपना एमडी कैट का पेपर निकालना है, देखना है कि मैंने कौन कौन सा एमसीक्यू गलत किया और
कौन कौन सी बात मुझे भूल गई थी, कौन से टॉपिक्स यानी किस सब्जेक्ट के टॉपिक्स मुझे ज़्यादा नहीं आ रहे थे। फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे थे, फ़िज़िक्स की थ्योरी में से सवाल नहीं आ रहे थे, बायो के एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे थे, या केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे थे, रिएक्शंस नहीं आ रहे थे, भूल गए थे, या क्या मसला था। ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन आपका वीक था, जो भी आपका प्रॉब्लम था वो आपने सॉर्ट आउट करना है। देखिए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता, अगर आपको अपनी वीकनेस ही नहीं पता, तो आप उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि पिछले पूरे साल में जो आपका एमडी कैट का पेपर आपने दिया, उसमें आपने क्या क्या गलतियाँ की, आपके कौन कौन से टॉपिक वीक थे, और पिछले पूरे साल में आपने क्या क्या गलतियाँ की अपनी पढ़ाई में। ठीक है, आपने टाइम वेस्ट किया, आपने मोबाइल ज़्यादा यूज़ किया, आपने दूसरी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा टाइम दिया, वट एवर द डिस्ट्रैक्शन वॉज, इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका मतलब आपको 1 साल दोबारा लगाना पड़ रहा है। लेकिन आपने ये देखने के बाद डिसहार्ट नहीं हो जाना, बल्कि इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। ठीक है, एक तो ये एडवाइस होगी। दूसरा, आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए। अब एमडी कैट के भी स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ की सुबह के टाइम एकेडमी होती है और कुछ की शाम के टाइम एकेडमी होती है। तो एमडी कैट के स्टूडेंट्स की कोई एक स्टडी रूटीन बताना ये कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइमिंग्स होती है। मतलब अगर किप्स की मैं टाइमिंग देखूँ तो हमारी जो मुझे टाइमिंग मिली थी, जो मेरे वाले बैच को, वो सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक थी। उसके बाद 10 बजे एक और बैच आता था, फिर वो 1 या 2 बजे तक चलता था, फिर 2 बजे एक और बैच आता था, फिर वो 6 बजे तक चलता था, फिर 6 बजे एक और बैच आता था। तो जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एकेडमी की टाइमिंग्स भी फ्लक्चुएट करती रहती हैं और डिफरेंट बैचेज़ होते हैं। तो उनके लिए कोई एक स्टडी रूटीन बनाना काफ़ी मुश्किल काम है और पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी अलग टाइमिंग होती है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स भी नहीं हो जाना और बिल्कुल अपने ऊपर पढ़ाई का बर्डन भी नहीं डाल देना, और डिसहार्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, जो आपके लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, ताकि कल को अगर अल्लाह ना करे आपका नहीं भी होता है एडमिशन, तो एटलीस्ट आपको ये गिल्ट ना हो कि मैंने कोशिश नहीं की थी। ठीक है, और ये बात आप याद रखें कि आपने जब भी मेहनत की है, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आप मेहनत करेंगे तो वो कभी भी रायगा नहीं जाएगी। हो सकता है टेम्पोरेरीली अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपको ऐसा लगे कि ये वाली जो मैंने मेहनत की थी ये ज़ाया हो गई है, लेकिन वो आपको ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से पर काम ज़रूर आएगी। तो मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, तो आपने मेहनत ज़रूर करनी है, बाकी आपने सब अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना है। और अगर आप कोई रूटीन देखना चाहते हैं तो फिर जो मैंने अपनी पहले वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने अपनी एमडी कैट की रूटीन बताई थी, वो आप जाकर देख सकते हैं। आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि ये जो एफएससी और जो एमडी कैट का टाइम होता है, ये काफ़ी टफ़ टाइम होता है। आपको बहुत रूटीन अपनी डल सी लगती है, टफ़ लगती है, बहुत आपको थकावट वाली रूटीन लगती है। अब इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है कि पता नहीं बस ये कब ख़त्म होगा, और उसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स होंगे। एंड बिलीव मी, एमबीबीएस में आने के बाद भी इतनी मतलब एग्जॉस्शन नहीं होती जितनी आपको एफएससी और एमडी कैट में होती है। उसकी रीज़न ये है कि एमबीबीएस में आने के बाद, या किसी भी आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, तो आपको ये हो जाता है कि चलो अब मेरिट बनाने का कोई आपको मतलब वो नहीं होता, रेस नहीं होती कि आपने मेरिट बनाना है। पढ़ना ज़रूर पड़ता है, लेकिन इतना कोई टेंशन वाला नहीं पढ़ना पड़ता जितना एफएससी और एमडी कैट में पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग अगर अभी ये वाला टाइम जो आपका एफएससी और एमडी कैट का टाइम है, इसमें अगर आप थोड़ा सा ये जो आपको मुश्किल पेश आ रही है, इसको अगर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे और थोड़ी इसमें मेहनत ज़्यादा कर लेंगे, तो आगे इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़।